राजा नभग गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। ये तो पढ़ने के लिए चले गए। अब इनके जितने भी भाई थे उन भाइयों ने क्या किया, संपत्ति का बंटवारा कर लिया। जब इन्होंने आकर के पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया, तो उनसे कह दिया कि तेरे हिस्से में तो पिताजी आए हैं, तो अपने पिताजी को रख। तो राजा नभग बड़ा दुखी हुआ। राजा नभग पिताजी के पास में गए और पिताजी से कहा कि पिताजी, इन्होंने तो सब कुछ ले लिया और जब मैंने पूछा कि मेरे हिस्से में, तो आपको बता दिया। आजकल भी ऐसा देखा जाता है। संपत्ति का तो बंटवारा करते ही हैं, माँ बाप का भी बंटवारा कर देते हैं। कितने दुख की बात है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कभी न करना माँ बाप के हिस्से, कभी न करना माँ बाप के हिस्से, ये जन्म जन्मांतर के हैं किस्से। ना कहे तू मेरी, ना मैं कहूँ तेरी, कोई कोई समझता है ये दिल के किस्से। मत करो माँ बाप के हिस्से। तो माँ बाप के हिस्से हमको नहीं करने चाहिए। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। तो माँ बाप के हिस्से नहीं करने चाहिए, लेकिन जिसके हिस्से में माँ बाप आ गए, जो माँ बाप को आगे लेके चलता है, ये शिव कथा कहती है, वो जीवन में उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आज हमारे पास में धन नहीं है, आज हमारे पास में प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे पास में हैं, हमारे पिता हमारे पास में हैं, तो वे धन जा कर के भी लौट करके आ जाएगा। हमारा सच्चा धन तो हमारे माता पिता हैं। तो राजा नभग अपने पिता के पास में आकर के बोले। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, यहाँ से दूर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें एक काम करना है। वो वैश्यदेव सूक्त पाठ है, वो बोल नहीं पाते, तो इसलिए उन सूक्तों का पाठ तुम गुरुकुल में पढ़ करके आए हो ना, तो उनका पाठ तुम करना। प्रसन्न होकर के वो धन देंगे, तुम उसको ले आना। तो यहाँ पर नभग गए और नभग ने जाकर के वैश्यदेव सूक्त को पढ़ा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने हमारे यज्ञ को पूर्ति में सहायता प्रदान की है, ये जो बचा हुआ धन है इसको तुम ले लो। दे करके वो चले गए। तभी वहाँ पर भगवान शिव कृष्ण दर्शन नाम के ब्राह्मण बन करके आए और आकर के भगवान ने कहा कि भाई देखो, ये जो धन तुम्हारे पास में है, इस पर तो रुद्र का अधिकार है, ये तुम्हारा नहीं है। इस धन पर तो मेरा अधिकार है। और वास्तविकता है, हम कोई भी यज्ञ करें, कोई भी दान पुण्य करें, और दान पुण्य करने के बाद में बहुत से लोग कथा कराते हैं, और कथा के साथ में बहुत बड़ा फंड इकट्ठा होता है, और जो लग गया सो लग गया, बाकी अपने काम में ले लेते हैं। चंदा करते हैं धर्म कार्य के लिए, और जो बच गया उसको अपने काम में ले लेते हैं, तो उनकी बड़ी भारी दुर्गति होती है। यज्ञावशेष के बारे में बताया गया कि यज्ञ में से जो बचे उस पर केवल भगवान शिव का अधिकार है, रुद्र का अधिकार है। उसे आप दानादि कर्म में लगाएं, भगवान शिव के मंदिर में लगाएं, तभी वो कार्य पूर्ण होगा। हमने यदि अपने कार्य में लगा लिया तो हमारे लिए बड़े दुष्परिणाम वाला होगा। हमें इससे बचना चाहिए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण दर्शन ब्राह्मण बन करके जो आए, भगवान ने कहा कि भाई इस धन पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन
नभग ने कहा कि मुझे तो ब्राह्मणों ने दिया है, इस पर मेरा अधिकार है। बोले अपने पिता से जाकर के पूछो। कृष्ण दर्शन ने कहा कि अपने पिताजी तुम्हारी जो बात कहेंगे वही बात हम मानेंगे। तो कृष्ण दर्शन की बात सुन करके यहाँ पर नभग गए और पिताजी से पूछा। तो पिताजी ने कहा, हे तात, हे बेटा, जो तुम्हें दिखाई दिए हैं वे साक्षात भगवान शिव हैं, और यज्ञावशेष का जो धन है वह भी उन्हीं का है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हीं को वापस कर दो। जब नभग गए और नभग ने ये बात बताई तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रकट होकर के कहा कि तुमने अपनी पिताजी की बात मानी, पिताजी की सेवा की है, तो इसलिए अब ये धन भी मैं नहीं लूँगा, ये धन भी तुम्हारा है। और आगे देखा गया कि अपने भाइयों से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी राजा नभग की बन गई। बताइए, पिता की कृपा से, पिता की सेवा से इन्होंने कितना प्राप्त कर लिया। हाँ, तो जीवन में माँ बाप को छोड़ करके हम संपन्न बन जाएं, देखने को तो हम संपन्न हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई विपन्न नहीं है। और वृद्धावस्था का तो ऐसा समय होता है जिस समय तो माँ बाप को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले भक्तराज नभग की जय।